नाउ केमिकल इक्वेशंस, हम इसमें देखेंगे जो केमिकल इक्वेशन होता है कैसे बनता है। ठीक है, एक्टिविटी 1 हम लोगों ने देखा था। इसमें एक्टिविटी 1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया? जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या हो गया, वो चेंज होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग। अच्छा, ये बताना कि हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम को जलाया तो हमको क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मिला हमको ना, ये समझ में आना। अच्छा अब देखो अच्छा ये सेंटेंस थोड़ा लंबा लग रहा है तो क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं लिख करके, ये देखना है क्योंकि हमको केमिकल इक्वेशन बनाना है। तब ये देखना है जो इतना लंबा सेंटेंस है क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। When a magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted to magnesium oxide। इतना लंबा सेंटेंस बोलना पड़ा, क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं, अभी देखना है। It can be written in a shorter form। इस सेंटेंस को हम छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation। अब हम इसको एक सेंटेंस के इक्वेशन में, एक वर्ड के इक्वेशन में लिख सकते हैं, शब्दों के इक्वेशन में हम उसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है देखो, द वर्ड इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन वुड बी, जो इसका वर्ड का इक्वेशन है, शब्दों का, यहाँ पर सेंटेंस का इक्वेशन था, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ड का इक्वेशन हो रहा है। इसमें क्या लिखा है देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे लगा है एरो, और इस एरो के बाद क्या आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, इसका प्रोडक्ट है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन 1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन और द रिएक्टेंट्स। हम लोगों ने जो इसका अभी देखा था, जो रिएक्शन एक था उसमें क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने जलाया था, ऑक्सीजन को मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो वो क्या चेंज होकर के हो गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया था, यह तो बोल रहा ऊपर। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। क्या हो गए, ये रिएक्टेंट्स हो गए। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो नया सब्सटेंस दोनों के रिएक्शन से बना क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट, जब दोनों का रिएक्शन हुआ, यानी मैग्नीशियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से हुआ तो चेंज होकर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अभी यही क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रोडक्ट है, यानी दोनों के रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। बात समझ में आई। अ वर्ड इक्वेशन shows change of reactants to products through an arrow placed between them। अच्छा, ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एरो लगा हुआ है, ठीक ना। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स ने दोनों रिएक्शन किया और एरो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रखा जाता है जो रिएक्टेंट्स होते हैं, और राइट हैंड साइड में रखा जाता है जो उसके प्रोडक्ट होते हैं। गॉट इट। चलिए, सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन इन द राइट हैंड साइड, जैसे आपने रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखा। रिएक्टेंट्स अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं तो उनके बीच में प्लस होगा, और प्रोडक्ट भी एक ही नहीं मिलते हैं, प्रोडक्ट भी कभी 2, 3, 4 मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में होता है और यहाँ पर प्लस का यूज प्रयोग करते हैं। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो एरो का हेड है ये क्या दिखाता है कि इस साइड में क्या है, प्रोडक्ट है, एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन किस तरफ हुआ है वो भी दिखाता है।
अब देखिए अब क्या हो सकता है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अभी यहाँ पर तो हमने वर्ड का इक्वेशन लिखा था, यहाँ पे एक वर्ड में कैसे इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी अदर शॉर्ट वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शंस। जैसे सेंटेंस को हम लोगों ने शब्दों में कर दिया, क्या अब शब्दों को हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं? ठीक है, chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words। अगर हम लोग केमिकल फार्मूला का यूज करते हैं वर्ड्स की जगह पे तो और छोटा हो सकता है। A chemical equation represent a chemical reaction। केमिकल इक्वेशन क्या प्रेजेंट करता है, केमिकल इक्वेशन को प्रेजेंट करेगा, रिएक्शन को प्रेजेंट करेगा। इफ़ यू रिकॉल फार्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन। अच्छा, अगर हमको मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला याद है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये फार्मूला दोनों जब रिएक्टेंट्स हुए तो क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या निकला इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला। आर यू गेटिंग और नॉट? गॉट इट? ओके। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। अब क्या करना है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का जो एटम्स का नंबर है उसको काउंट करना है और कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एरो। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड एरो के दोनों में कंपेयर करना है कि कितने किस किस सब्सटेंस के कितने एटम यहाँ पर हैं और किस किस सेंटेंस के कितने एटम यहाँ पर, एक कंपेयर करना है। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द सेम एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ द साइड्स। क्या दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर मात्रा में हैं, अभी देखना है। इफ़ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हमारे एटम्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की संख्या, एटम्स की संख्या जो है, जो प्रोडक्ट बन रहा है राइट हैंड साइड में, उसमें जितने भी एटम हैं एलिमेंट्स के, क्या दोनों बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो क्या है, ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अगर दोनों साइड में एटम्स की संख्या एलिमेंट्स के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है, क्योंकि उसमें जो है मास जो है दोनों साइड में बराबर नहीं है। ठीक है, सच अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इक्वेशन 1.2 is a skeleton chemical equation for the burning of magnesium in air। ठीक, ये बात समझ आई? ये बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ थी, इसको पढ़ लो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस।